नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने ये मोती वाला थालपोस का डिज़ाइन लाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने बहुत कम समय में बनाकर तैयार कर लिया है। इसे मैंने 3 प्लाई के ऊन में बनाया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बर्फ़ी का डिज़ाइन है ये। देखिए, ये बर्फ़ी बनते चला गया है और बीच में मैंने इसके गुलाब का फूल भी लगाया है क्रोशेट वाला। और देखिए, साइड साइड में इसका फूदना भी है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये। आप चाहें तो इसका टेबल कवर भी बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस थालपोस को बनाने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत आए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बनाकर उसे जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे वहाँ पे सॉल्व करके आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने थालपोस बनाने के लिए 3 प्लाई का ऊन लिया है। देख सकते हैं मैं ग्रीन कलर में बनाऊंगी और वाइट कलर उसमें फूदना दूंगी। और ये मैंने नीडल लिया है क्योंकि मुझे मोती इसमें पिरोना है। उसके बाद मैंने मोती को पिरोने के लिए, मतलब हुक से निकालने के लिए 1 mm का हुक लिया है। देख सकते हैं आप। उसके बाद सीज़र लिया है और इसे बनाने के लिए मैंने 2 mm का हुक लिया है। देख सकते हैं आप। और ये मैंने 6 mm का बीड्स लिया है। देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसमें मोती को पिरोना बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीडल में ऊन को लगा लिया है। अब मैं आपको इसको मैंने सुई से पिरोना स्टार्ट किया है। देखिए, ऐसे इस तरह से आप पिरो लीजिएगा। इसे पिरोना बहुत ही आसान है। देखिए, ज़्यादा मोती नहीं पिरोइएगा वरना इसे हमें बनाते समय इसे ढकेलना पड़ता है पीछे की ओर। अगर आप ज़्यादा ढकेलेंगे तो ये जो हमारा ऊन है ये बहुत पतला होते जाएगा। इसीलिए कम ही मोतियों को इसमें पिरोए। अगर घटेगा या ख़त्म हो जाएगा बीच में तो आप उनको कट करके बीच से इसे कर सकते हैं। मैं आपको वो बता दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पिरो कर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे मोतियों को पिरो लिया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नोट लगा लेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने नोट लगा लिया। अब हमें टोटल 8 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब हमें पहले वाले चैन में ले जाके स्लिप स्टिच लगा लेना है। देखिए, स्लिप स्टिच लगा लिया है मैंने और ये सर्कल बन गया है। अब हमें 3 चैन लेना है। 1 2 और ये 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशेट हुआ। ऐसे ही हमें अब 23 डबल क्रोशेट बना लेना है और इसे मिलाकर 24 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हुआ। तो मैं आपको 24 बनाकर दिखा देती हूँ। वैसे ही 24 डबल क्रोशेट बना लेना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 24 डबल क्रोशेट बना लिया है। अब हमें इसे लॉक कर देना है। तो यहाँ जो मैंने 3 चैन बनाया है तो इसका जो तीसरा चैन है यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। देखिए, मैंने स्लिप स्टिच लगा लिया है। मैं फिर से 3 चैन लेना है। 1 2 और ये 3। तो ये जो हमारा 3 चैन लिए थे ये भी एक डबल क्रोशेट ही बन के हमारा 23 डबल क्रोशेट और ये 3 चैन को मिला के हमारा टोटल 24 डबल क्रोशेट हुआ था। तो ये हमने 3 चैन लिया तो ये भी हमारा एक डबल क्रोशेट हुआ। फिर से अब हम यहीं पे एक डबल क्रोशेट लेंगे, एक चैन लेंगे स्पेस के लिए। उसके बाद फिर से यहीं पे 2 डबल क्रोशेट लेंगे, मतलब टोटल 4 डबल क्रोशेट लेना है हमें यहाँ पे। देखिए, मैंने ले लिया है। अब हमें 3 चैन बनाना है। 1 2 और ये 3। उसके बाद हमें इसमें मोती को पिरोना है। देख सकते हैं, मैं आपको पिरो कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोती को यहाँ ले आया है। अब हमें इस हुक से मोती को पास करना है। देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और इसे, तो देखिए ये हमारा मोती इधर चला गया है। देखिए इस तरह से। अब हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट लेना है यहाँ पे। 1 2 3 और चौथे वाले में हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है एक चैन देके। तो देखिए, ये 1 हुआ, 2 हुआ, फिर एक चैन देंगे स्पेस के लिए ताकि हमारा यहाँ जो सीधे बनते जाएगा वो उठा फूला फूला नहीं रहेगा बल्कि एकदम स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा, अच्छा लगेगा। तो फिर अब 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 और ये 2। फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर मोती पिरोएंगे। देखिए, देखिए, तो ये हमारा सेकेंड राउंड है। मैं फिर से 3 को छोड़ के चौथे वाले में 4 डबल क्रोशेट लेना है। 1 2 3 और ये चौथा हुआ, मतलब 4 हुआ।
तो इसमें हमें 4 डबल क्रोशेट बना लेना है। एक चेन लेंगे बीच में 2 के बाद, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो इस राउंड को हमें इसी तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इसे जॉइंट करके दिखाऊंगी। तो तीसरे, ये जो हमारा 3 चेन है, इसके तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लगाना है। देखिए, इसके बाद जो हमारा है डबल क्रोशेट, इसके ऊपर भी एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक और स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशेट हो जाएगा इसको लेकर, चेन को लेकर। तो ये भी हमारा एक डबल क्रोशेट ही बनता है। उसके बाद हमें 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो मैंने 5 चेन ले लिया है। अब मैं यहाँ पे मोती को लगाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें हुक को लगाकर इस तरह से इसे निकाल देना है। देखिए, हो गया। हमें फिर से यहाँ पे देखिए, यही हमारा इसमें जो स्पेस है, यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2, एक चेन लेंगे, फिर 2, 1 ये 2। देखिए, हो गया। और फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ भी हमें 2 मोती लगाना है यहाँ पे। तो ये हमारा तीसरा राउंड है। देखिए, मैंने इसे लगा लिया है। अब हम फिर से इसमें 4 डबल क्रोशेट लेना है इस चेन के बीच में। 1 और ये 2 हुआ। एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 और ये 2, फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसी प्रोसेस से हमें यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इसे जॉइंट करके दिखा देती हूँ। तो ये जो हमारा 3 चेन है, इसके तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लेना है। उसके बाद ऊपर जो, इसके बाद जो हमारा डबल क्रोशेट है, उसके ऊपर स्लिप स्टिच लेंगे। तो अब हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3। उसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशेट। अब हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। ये 4 4 ही लगेगा। तो अब मैं आपको मोती को लगा कर दिखा देती हूँ। तो हमें इसमें एक मोती लगाना है। देखिए, इस तरह से। उसके बाद एक यहाँ पे एक डबल क्रोशेट लेंगे, एक ही लेना है। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। और फिर यहाँ पे मोती लगा लेना है। तो अब मैं आपको इसमें मोती पिरो कर दिखा देती हूँ। तो एक ही तरह से हमें मोती को पिरोते जाना है। मैंने आपको मोती पिरोना दिखा दिया है, कैसे इसमें हुक में लगाना है। अब 4 डबल क्रोशेट लेंगे यहाँ पे, 1 2, बीच में चेन, फिर 4 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट। तो टोटल हमारा 4 हो जाता है। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ पे मोती को लगा लेना है। देखिए, इस तरह से। देखिए, फिर से इसके बीच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर एक मोती लेंगे, फिर इसे इसमें लगा देंगे। उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, बीच में चेन, 1 और ये 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। देखिए, ये हमारा चौथा राउंड है। फिर 3 चेन लेंगे,
तो जैसे हमने इस प्रोसेस को किया है ये दोनों को, वैसे हमें इसे यहाँ तक लाना है। तो चलिए मैं आपको इसे यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसे जॉइंट करने के लिए, तो इसी प्रोसेस से जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है जॉइंट करने के लिए, वैसे ही सभी में जॉइंट होगा। तो मैं आपको जॉइंट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये तीसरा चेन है, इसमें हमें स्लिप स्टिच लगाना है। उसके बाद बीच वाले में एक स्लिप स्टिच लगेगा, फिर 3 चेन, 1 2 और ये 3, फिर एक डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया, देख सकते हैं। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें फिर से यहाँ पे एक मोती को पिरोना है। अब इस राउंड में ये तो हमारा पूरा सेम जाएगा जैसे जाता है 4 4, लेकिन यहाँ जो है अब यहाँ पे हमें 3 बनाना है। तो इसमें हमें 3 बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाना है, 1 2 और ये 3। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ पे मोती पिरो लेंगे, देखिए यहाँ पे हम मोती को पिरो लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसी प्रोसेस से यहाँ पे कर लेना है, 1 2 एक चेन लगाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट। तो इस राउंड में हमारा इसी तरह से जितना भी हमारा है ये एक ये तो सेम ही जाएगा, लेकिन ये जो हमारा एक डबल क्रोशेट है यहाँ 3 बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको सभी में 3 बनेगा, यहाँ 3 3 3 3 3 और यहाँ जो है ये 4 बनेगा। ये हमारा एक कोना होता है, ये कॉर्नर हो गया 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा सेम जाएगा, लेकिन ये सेम नहीं जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक इसे कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। तो तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लगाना है, उसका फिर से यहाँ पे लगा लेना है स्लिप स्टिच। 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट। अब उसके बाद फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3। उसके बाद यहाँ भी हमें मोती को लगा लेना है। देखिए मैंने मोती लगा लिया है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है ये हमारा सेम जाएगा, पर ये जो है ये बदलेगा। तो ये जो हमारा 3 है अब ये 5 होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो 3 है, देख सकते हैं आप, 3 है। तो शुरू वाले में हमें 2 बनाना है, फिर बीच वाले में 1 और इधर भी 2, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बनाना है, 1 2। देखिए शुरू वाले में मैंने 2 बनाया है। अब बीच वाले में मैं 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी और फिर इधर वाले में 2 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशेट हो जाएगा। देखिए इसी तरह से फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 3। फिर यहाँ पे मोती को लगा लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने मोती को लगा लिया है। फिर से 4 डबल क्रोशेट लगाएंगे, 1 2, फिर यहाँ एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, ये 3 चेन लेंगे, 1 2 3। देख सकते हैं। तो ये जो हमारा राउंड है इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये हमारा सेम जाएगा, लेकिन ये पहले 1 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा। तो मैं आपको यहाँ तक इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसे जॉइंट करके दिखा देती हूँ। देखिए स्लिप स्टिच लेंगे, फिर बीच वाले में एक स्लिप स्टिच, 3 चेन, 1 डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन लेंगे। आप चाहे तो अगर ये थोड़ा कटोरी जैसा बनेगा, चाहे ऐसे सिकड़ा हुआ बनेगा, तो आप ज़्यादा चेन भी ले सकते हैं, ठीक है।
फिर हम यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बताया। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 5 चेन लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 मोती को लगाना है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है इसे बनाना, वैसे हम यहाँ पे अब 2 मोती लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 मोती को लगा दिया है। अब जैसे हमारा ये तो सेम जाएगा, लेकिन इसमें 1 3 5, अब हमें इसमें 7 बनाएंगे। तो शुरू वाले में और लास्ट वाले में हमें 2 2 ही लगाना है। तो यहाँ 2 और बीच में 3, तो टोटल हमारा 7 हो जाएगा। चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। 7 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए मैंने 7 डबल क्रोशेट बना लिया। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लिया मैंने। देखिए फिर से यहाँ पे 2 मोती को लगा लेना है। देखिए हमें फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट लेना है, 1 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, तो टोटल हमारा 4 हो जाता है। फिर से हमने 5 चेन लगा लिया है। देखिए इसी तरह से इस राउंड को भी हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बनाया और मैंने जितना भी मोती पिरोया था इस ऊल में, वो मोती ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कि कैसे हमें मोती को पिरोना है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। और याद रखिएगा, मोती हमें वहीं पिरोना है जहाँ यहाँ ज़्यादा डबल क्रोशेट रहेगा वहीं पर, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम कट का मार के और डबल क्रोशेट बनाएंगे तो वो जो हमारा बंधा रहेगा नॉट, वो छिप जाता है। इसीलिए तो इसी जगह पर आप जानबूझ कर, मेरा अभी 1 मोती है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ 2 लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। कट करके पहले हमें मोती को पिरो लेना है। देखिए मैं इसमें नीडल को लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने नीडल को लगा लिया है, ऊन को नीडल में लगा लिया है। अब मैं आपको मोती को पिरो लेना है, जितना भी आपका इच्छा हो, ज़्यादा नहीं पिरोइएगा वरना ऊन पतला हो जाएगा। तो आपको जितना मन हो आप पिरो लीजिएगा, मैं पिरो लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे मोती को पिरो लिया है। अब हम नीडल को निकाल लेंगे धागे से। अब जो हमारा ये थालपोस है जहाँ हमने कट लगाया है, उसे इस तरह से करके हमें एक नोट लगा देना है। देखिए देखिए, और एक्स्ट्रा जो रहेगा इसे कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके आगे करके। तो देखिए ऐसे ही हमें अगर घट जाए मोती तो ऐसे ही लगा लेना है। अब हम 4 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2, तो देखिए ये हमारा बैक साइड आएगा। देखिए इस तरह से। फिर से 2 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 और ये 2, फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 और ये 5। तो जैसे हमने ये सब बनाया है वैसे ही हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे जॉइंट कर देना है। तो देखिए, तो ये हमारा इसी प्रोसेस से ये जाएगा, ये बिल्कुल सेम जाएगा। लेकिन ये जो हमारा है पहले 1 3 5 फिर 7, लेकिन अब इसके आगे जो होगा वो घटेगा, तो 7 तक लास्ट बनेगा। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से 5 3 1 होगा, इस तरह से होगा, ये बर्फी बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको लॉक जॉइंट करके दिखा देती हूँ। देखिए स्लिप स्टिच लगा लेंगे, उसके बाद बीच में ले आएंगे, फिर 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट। अब हमें 3 चेन लेना है। देखिए इस तरह से मैंने 3 चेन लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ।
3 चेन लेने के बाद अब हमें इसके बीच से, जैसे हमने ये बनाया है वैसे अब इस दोनों में यहाँ घटेगा बीच में, लेकिन इस दोनों में इसी तरह से ये फिर से बर्फ़ी बनते जाएगा। तो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमें एक डबल क्रोशेट लेना है, फिर हमें 3 चेन लेना है, फिर यहाँ पे हम मोती को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब जो हमारा ये 7 है, अब हमें इसे घटाना है। तो इसमें घटाने के लिए सबसे पहले और लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे, सेकेंड वाले से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड वाले में हमें एक डबल क्रोशेट लगाना है, फिर उसके बाद वाले में तो पहला और आखिरी अगर आप छोड़ देंगे तो टोटल हमारा 5 डबल क्रोशेट बनेगा। ठीक है, देखिए 3, ये 4 और ये हमारा 5 हो गया। हम फिर से 3 चेन लगाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे फिर से एक मोती को लगा लेंगे। मैंने लगा लिया मोती को। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 3 चेन लगा लेंगे। फिर से एक मोती को यहाँ पे लगा देंगे, देखिए इस तरह से। तो एक चेन हमारा यहाँ पे खुल गया है, तो हमें एक चेन लगा लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक बीच में चेन लगाएंगे। ये एक हुआ, ये 2, फिर 1, फिर 2, 1 2, फिर 3 चेन लगा के। तो इस प्रोसेस को हमें यहाँ पे रिपीट करना है इस पूरे में। पहले एक यहाँ पे बनाएंगे, जितना भी हमने यहाँ पे 2 मोती लगाया है देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनते जाएगा। और ये जो हमारा है ये अब घटते जाएगा, और ये जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ 1 है, फिर 3 है, और ये घटेगा, 5 है तो 3 है, फिर 1 होगा, ऐसे बर्फ़ी बनेगा। तो मैं आपको इतना कंप्लीट करके इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे जॉइंट करूँगी। देखिए, तो इसे मैंने स्लिप स्टिच लगा लिया है, फिर बीच में भी स्लिप स्टिच लगा लेंगे, फिर 3 चेन। तो इसका प्रोसेस वही है, 1 और ये 2, फिर हम 3 चेन लेंगे। देखिए, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे 3 किया था, वैसे हमें यहाँ पे 3 लगा लेना है डबल क्रोशेट। 1 2 और ये 3, फिर 3 चेन लेंगे। देखिए, फिर से एक मोती को लगा लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसे अब हमें घटाना है। तो ये 5 है, तो ये इधर से बढ़ेगा, फिर इधर से घटेगा। पहले 7 तक इधर का बढ़ेगा और इधर का घटेगा। तो अब हमारा 5 है, तो इसे 3 कर देंगे। तो पहले वाला को छोड़ के दूसरे वाले में से स्टार्ट करेंगे। पहले वाले और आखिरी वाले को हमें छोड़ देना है। तो 1 2 और ये 3, ठीक है। तो फिर से 3 चेन लगाएंगे, 3 चेन लगा लिया है मैंने। फिर ऐसे ही हमें बना लेना है। तो हमारा इस तरह से बर्फ़ी बनती जाएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है गाइज़। इसे बनाने में बस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बना लेना है। 1
2 और ये 3। उसके बाद 3 चेन लगा लेंगे। देखिए, मैं फिर से एक मोती को लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट लेना है। 1 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2, फिर 3 चेन लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया है वैसे ही पूरा बनेगा। तो ये जो हमारा ये तो सिंपल ही सीन जाएगा और ये जो है इस तरह से बढ़ते जाएगा और ये घटेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको मैं इतना बनाकर दिखा दे रही हूँ, यही से पूरा रिपीट होगा। तो यहाँ जो एक रिपीट होगा वैसे यहाँ रिपीट होते जाएगा। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इसमें पहले बढ़ेगा फिर ऊपर नीचे से घटेगा। और जैसे अभी हमारा 1 है फिर 2 होगा, फिर यहाँ 1 2 और 3 बनेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ बनाकर। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर जॉइंट करके दिखा देती हूँ। तो तीसरे वाले चेन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद फिर बीच में जहाँ हमने चेन दिया है उसके बाद फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट। देखिए, इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से हम इसे हुक में लगा के इस तरह से इसे लगा देंगे मोती को। देखिए, अब जो हमारा यहाँ 1 3 तब यहाँ पे हमारा 5 होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं पहले 1 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो अब हमारे यहाँ पे 5 जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5। तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि पहले और आखिरी में मुझे 2 2 लेना है और बीच में 1 लेना है। तो देखिए, ये 3 है तो पहले में 2 लूँगी और आखिरी में 2 लूँगी तो 4 हुआ, और बीच में 1 लूँगी तो टोटल 5 हो जाएगा। अब हमें 3 चेन लगा लेना है, 1 2 और ये 3। अब हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनेगा हमारा। तो सबसे पहले हम मोती को लगा लेते हैं। देखिए, एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपको बढ़ाना होगा जब बढ़ेगा तो पहले और आखिरी में 2 2 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसे घटाएंगे तो पहला और आखिरी हमें छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे और यहाँ पे खाली से बीच में लगाएंगे। तो देखिए, फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3। तो ये हमारा बर्फी बन गया है, देख सकते हैं आप। अब हमें फिर से एक मोती को लगा लेना है। मैं लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए, मोती को लगा दिया। तो फिर से हम इसमें 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, ये 2 हुआ, पहले में 2, बीच में 1 और फिर आखिरी में 2 लेना है। देखिए, इस तरह से फिर से 3 चेन लगाएंगे, 1 2 और 3। देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे मोती को लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 2, बीच में एक चेन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशेट, तो टोटल 4 हो जाएगा। देखिए, मैंने 2 बना लिए। अब 3 चेन लगा लेंगे। देखिए, मैं आपको इतना बनाकर बताऊंगी, ये टोटल में वैसे ही होगा। तो हमारा 6 घर बनता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 6 कोना हो जाता है। तो ये जो हमारा कॉर्नर जाएगा यानी कोना जाएगा, ये बिल्कुल सेम जाएगा, बस हम यहाँ पे ये सब बढ़ते जाएगा। तो पहले 1 हुआ है, अब 2 होगा, फिर इसके बाद 3 होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस लाइन को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे जॉइंट कर लेना है। मैं आपको जॉइंट करके दिखा देती हूँ। तो तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद बीच वाले चेन में 1 2 और फिर 3 चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन स्पेस के लिए, फिर 2 डबल क्रोशेट, ये 2 हो गया। 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन नहीं, हमें 5 चेन लेना है, क्योंकि जब हमारा 5 कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हमें यहाँ पे 7 करना है। तो 7 के साथ हमें 2 मोती को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारा बर्फी है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर भी हम 2 मोती को लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, तो इस तरह से उसके बाद ये हमारा 3 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 ये इस तरह से डिवाइड हो गया है, वैसे यहाँ पे अब 3 होगा। तो हमें 5 चेन लेना है, मैंने 3 ले लिया है। उसके बाद 4 और ये 5, और हमें 2 मोती को लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें 2 मोती को लगा लेना है। तो मैंने ये 1 mm का हुक लिया है। अब देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही। अब हमें इसे इस तरह से पार कर देना है, देखिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे 7 चेन लगाएंगे। तो शुरू में 2, फिर 3 में 3 लगाएंगे, और फिर लास्ट में 2। तो टोटल हमारा 7 डबल क्रोशेट हो जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 1 और 2, तो इसमें हमने देखिए 2 लिया है। अब हमें इसके बाद 1 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 1 लेंगे। अब हम 2 लेंगे, 1 और ये 2। तो ये टोटल हमारा 7 डबल क्रोशेट हो गया। अब हमें 5 चेन लगाना है, 1 2 3 4 और ये 5, और इसी तरह से मोती को लगा लेना है। तो इसका एक ही प्रोसेस है। अगर आप यहाँ तक समझ जाइएगा, इसे मैं पूरा समझा देती हूँ यहाँ तक। उसके बाद आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हैं, इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मैं वहाँ आपको समझा दूँगी। तो चलिए मैं आपको मोती को लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारा बर्फ़ी है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 7 डबल क्रोशेट बना लेना है। तो शुरू में 2 बनाएंगे, 1 और ये 2 हुआ। उसके बाद 3 में 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 लेने के बाद हमें 2 मोती को लगा लेना है। देखिए, अब हमें 4 डबल क्रोशेट लेना है। ये हमारा कॉर्नर है, 1 और ये 2। उसके बाद फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 मोती लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हमारा ये 7 बनेगा, तो उसके साथ 5 के बाद हमें ये 7 डबल क्रोशेट बनाना है। तो उसके साथ हमें 2 मोती को इंसर्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये 7 डबल क्रोशेट बनाया है, तो उसके साथ मैंने सभी पे पूरे सर्कल में मुझे 2 मोतियों को लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, इस लाइन को आप देख सकते हैं, इस राउंड को देखिए मैंने सभी में 2 लगाया है। उसके बाद बीच में एक डबल क्रोशेट देके इस तरह से हम, तो देखिए यहाँ पे हमने ये हमारा 1 बना, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, तो ये हमारा 2 बर्फी निकला है। अब हमने यहाँ पे 3 मोतियों को लगाया है, यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2, तो हमारा 3 बर्फी बनेगा, 1 2 और 3। उसके बाद हम इसके थोड़े दूर ऊपर जाइएगा, तो इतना बनने के बाद जब हम 7 डबल क्रोशेट लगाएंगे तो फिर से हमारा 4 बार मोती लगेगा, 1 2 3 और ये 4। तो वहाँ पे हमारा 4 बर्फी निकलेगा। तो चलिए मैं आपको इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस लाइन को भी यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं आप, सब जगह मैंने दो दो मोती को पिरोया है। देखिए इस तरह से सभी जगह, क्योंकि अब हमारा यहाँ से एक एक बर्फ़ी बनते जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 मोती डाला था, तो देखिए ये हमारा बर्फ़ी बनते जा रहा है। वैसे ही जब हमारा आधा बर्फ़ी बनेगा तभी हमारा उसके आगे का बर्फ़ी निकलना शुरू होगा। तो देखिए ये मैंने 2 बर्फ़ी बनाया है। तो देखिए ये 2 मोती जब पिरोया था तो ये 2 बर्फ़ी बने हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 मोतियों को 6 मोती को पिराया, तब इसके आगे हमें 3 बर्फ़ी बनेंगे। फिर 3 के बाद अगर हमें फिर 1 2 3 4 जगह पे मोती को 2 2 जगह पिरोते जाना है। ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा 1 2 और 3 ये अब घटेगा। जैसे ये हमारा घटते गया है और ये जो है ये बढ़ेगा, ये घटेगा हमारा, लेकिन ये जो है अब बढ़ते जाएगा 1 3 5 7 करके। और ये जो है हमारा 7 है, तो अब ये 5 होगा, 3 होगा, फिर 1 होगा, जैसे ये हुआ है। तो चलिए मैं अब आपको इसे ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। तो तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद चैन स्पेस में फिर 3 चेन, 1 2 और ये 3, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया। अब हमें यहाँ पे बीच में बनाना है, इसीलिए अब हमें 3 चेन लेंगे, क्योंकि जब 2 मोतियों को पिरोना होगा तब आप 5 चेन लीजिएगा, और जब 1 मोती को पिरोना होगा तब आप 3 चेन लीजिएगा। तो मुझे अब एक एक मोती को इस तरह से पिरोना है। जैसे इसके बाद के लाइन में देखिए, इसको मैंने साथ में पिरोया था, पर बीच में यहाँ पे एक डबल क्रोशेट आ गया। तो यहाँ पे हमें एक करके करना है। तो हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 ले लिया। उसके बाद हमें मोती को लगाना है। मैं लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए अब हमें एक सिंगल क्रोशेट लगाना है। देखिए एक डबल क्रोशेट लगाया हमने, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो अब हमारा फिर से एक मोती पिरोएंगे, और फिर जो हमारा है अभी ये घटेगा, तो 7 है तो 5 होगा। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट लगाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशेट, ये घटेगा, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, और बीच बीच में मोतियों को पिरोते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मोती लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से अब हमें 5 डबल क्रोशेट बनाना है। एक को पहले और आखिरी को छोड़ देना है जब हमें घटाएंगे। तो 1 2 3 4, ये हुआ 5। तो देखिए इसे हमने घटाना स्टार्ट किया है। अभी हम इसके सेकेंड राउंड में जब इसके ऊपर ये बनाएंगे तो ये और घटेगा, 3 होगा, और इसके ऊपर भी 3 होगा, ये बढ़ेगा और ये घटेगा। तो 5 से यहाँ 3 होगा, लेकिन यहाँ 1 से यहाँ 3 होगा, ये बढ़ेगा और ये घटेगा। तो इसी प्रोसेस से आपको जितना भी बड़ा थाली कवर चाहिए, थाल पोस्ट चाहिए, आप टेबल कवर भी बना सकते हैं। ये बिना मोतियों का भी बन सकता है, लेकिन मोती के साथ ये ज़्यादा सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 3 चेन लेके दिखाती हूँ, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हम मोती को वहाँ पे पिरोएंगे। देखिए इस तरह से अब एक डबल क्रोशेट लगाएंगे, 1, फिर 3 चेन, 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे मोती को पिरो लेंगे। तो देखिए मैंने मोती को पिरो लिया है। अब हमें डबल क्रोशेट बना लेना है यहाँ पे। तो ये 7 है, तो अब हमारा 5 होगा, 1 को छोड़ के अब हम 5 डबल क्रोशेट बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। फिर से 3 चेन लेंगे, यहाँ पे मोती को पिरो लेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान थालपोस है। इसे बस आपको बस समझ लेना है यहाँ तक कि कैसे बनेगा, उसके बाद इसे सेम टू सेम बनाना है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। बस आपको इतना सा प्रोसेस समझ लेना है यहाँ तक कि कैसे कैसे बनेगा। उसके बाद एक ही प्रोसेस से ये जितना भी आप इसे बना सकते हैं उतना ये बन सकता है। ठीक है, कितना भी बड़ा बना सकते हैं आप, चाहे तो इसका दौरा झाँकने वाला भी बना सकते हैं, दौरा कवर। उसके बाद एक डबल क्रोशेट लगाएंगे, फिर 3 चेन लगाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से अब एक मोती को लगा लेंगे।
देखिए अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट देंगे, 1 2, ये चेन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2, तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया। 3 चेन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस लाइन को भी आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है जैसे हमने इस लाइन को किया है। अगर आपको ना समझ आए तो आप पीछे इसे बैक करके स्किप करके देखिएगा पीछे की ओर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से ये पूरा थाली कवर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं पे भी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको इस थाली कवर को पूरा जितना मुझे चाहिए उतना बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से इसकी गोलाई को लिया है। देखिए मैं इतना लंबा बनाना चाहती हूँ, तो देखिए इसमें हमारा 1 2 ये 3 और ये 4 बर्फ़ी तक गया है। 5वां मैंने शुरू किया लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इतना ही बड़ा बनाया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं मोती लास्ट लगाई हूँ। अब मैं इसे लॉक करूँगी, तो मैं आपको लॉक करके दिखा देती हूँ। तीसरे चेन में फिर इसे बीच में ले जाएंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वन को कट कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें इसे पलट लेना है और पीछे की साइड से इस तरह से लॉक कर देना है ताकि ये खुले ना। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है और इसे हम एक्स्ट्रा वन को कट कर लेंगे। अब इसके साइड साइड हमें चेन बनाना है इस तरह से करके, ठीक है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, उसे हमें ग्रीन ऊन से ही बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, चेन बनाने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आप कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा 5 चेन है, तो 5वें चेन में जो बीचों बीच आएगा तीसरा चेन, वहाँ पे हमें इस तरह से लॉक कर देना है, देखिए। उसके बाद हमें टोटल 20 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 चेन लेने के बाद हमें इसे यहाँ पे टर्न करके यहाँ पे इसे लॉक कर देना है। जैसे हमारा ये 5 चेन है तो सबसे बीच वाला चेन में तीसरे चेन में इस तरह से इसे कर देंगे, सिंगल क्रोशेट से लॉक कर देंगे, देखिए इस तरह से। और फिर से 20 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। और फिर से यहीं पे इसे लॉक करना है जहाँ मैंने आपको बताया है, सिंगल क्रोशेट लेके हम इसे लॉक कर देंगे। फिर से 20 चेन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए ये हमारा एक बना। इसमें हम दरी को लगाएंगे यानी फुदना लगाएंगे। ये हमारा 2 हुआ है तो टोटल इसमें हमारा 5 होगा। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हमें ये जो साइड है यहाँ से करते जाना है। तो हमारे यहाँ 20 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे हम फिर से 20 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। हमें फिर से यहाँ पे लॉक कर देना है बीच वाले डबल क्रोशेट में यानी बीच वाले चेन में। फिर से 20 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब हमें यहाँ पे ना करके यहाँ पे करना है। ये जो हमारा कॉर्नर है इसे हमें छोड़ते जाना है। ये जो हमारा कॉर्नर इसे छोड़ते जाएंगे। अब हम इसे यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो तीसरा डबल क्रोशेट आएगा उसके ऊपर वाले में हमें इस तरह से लॉक कर देना है। तो जैसे हमने इसे पूरा कंप्लीट किया है, देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये 5, वैसे ही हमें पूरे थालपोस के साइड में बना लेना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे जॉइन करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे इस तरह से लाके लॉक लगा देंगे इस तरह से।
और एक्स्ट्रा लरी को कट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा लास्ट में है ये दोनों ऊन, इसे हम बांध देंगे ताकि ये खुले ना। देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारा फर्स्ट राउंड है चैन वाला, ये मैंने पूरे थालपोस में कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं आप, सभी में 5-5 बना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे जोड़िएगा तो ये 5 बनेगा। देखिए मैंने टोटल पूरा कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप। इसमें ये हमें लरी को लगाना है। अब इसके बाद हमें जो सेकेंड राउंड बनाएंगे यहाँ से, उसके बाद हम उसमें फूदना लगाएंगे उनका। आप चाहे तो कोई भी कलर में लगा सकते हैं, पर मैं वाइट में लगाऊंगी। तो चलिए मैं इसके आगे की लरी को बनाती हूँ। तो इसके लिए भी हम ग्रीन कलर ही लेंगे। ये ग्रीन कलर मैच करता है, ये मैच कर रहा है इसमें, इसीलिए। तो हम किसी भी चेन में जो हमने ये लरी बनाई है, हम किसी कहीं भी यहाँ पे इसे इस तरह से गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह से नोट लगा दिया मैंने। और फिर से 20 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो जहाँ भी आपको ये दिखे, ये मतलब जो हमारा है दूसरा लरी, उसमें इस तरह से हमें स्लिप टिच लगाकर इसे लॉक कर लेना है। देखिए मैं एक और बनाकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। उसके बाद फिर इसके बाद वाले लरी में हमें इसे स्लिप टिच लगाकर इस तरह से लॉक कर देना है। तो जैसे ही मैंने ये इन दोनों को बनाया है, वैसे ही हमें पूरे में बना लेना है। तो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इसी प्रोसेस से पूरे में बनेगा साइड साइड में, तो आप बना लीजिएगा। मैं बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए आप, मैंने इसे सभी लाइन इस तरह से किया है। अब इसमें हम फुदना को लगाएंगे। ये बहुत सुंदर लगे, इसमें लगा भी सकते हैं, लेकिन ये लगाइएगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसे लॉक करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल जहाँ हमने यहाँ पे लॉक किया है, वैसे ही इसे भी लॉक करना है जहाँ से स्टार्ट किया है हमने। लॉक करके दिखा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे, तो जहाँ पे स्टार्ट किया है वहीं पे स्लिप टिच लगाएंगे इस तरह से करके। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट लगा देंगे, फिर एक चेन देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे और हुक को निकाल देंगे। अब इसे हम बांध लेंगे ताकि ये खुले ना। देखिए इस तरह से बांध देना है और एक्स्ट्रा वूल को कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसके साइड साइड में फूदना बनाना है। देखिए मैंने सभी बनाया है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बीच में हमें गुलाब वाला फूल बनाना है। तो इसका वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फुदना बनाने के लिए 3 प्लाई का ही ऊन लिया है। मैंने इसे वीडियो में पहले दिखा दिया था। और मेजरमेंट लेने के लिए मैंने कोई सा डिब्बा लिया है, ऐसा ही छोटा सा। इसे ही हम फुदना बनाएंगे। तो इसे इस तरह से करके हमें टोटल 30 बार लपेटना है। 30 टाइम्स 30 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 हुआ। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। देखिए कट करने के बाद इसे हम निकाल देंगे। इसे निकालने के बाद हमें एक छोटा सा ऊन कट कर लेना है इसे ऊपर में बांधने के लिए। तो हम इसे कट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें फुदना को लगा लेना है। तो इसे इस तरह से करके जो हमने चेन बनाया है उसे इसमें डाल के इस तरह से, देख सकते हैं आप। अब हमें यहाँ पे इसे बांध लेना है। मैं बांध कर दिखा देती हूँ। इस तरह से करके आप इसे बांध लीजिएगा टाइटली। इस तरह से करके बांध दीजिए। देखिए मैंने बांध लिया है। ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो ऐसे ही हमें सभी में बना लेना है। और इसे बनाने के बाद हमें इसे कट करेंगे साइज से एकदम बराबर बराबर। तो जितना भी ये फुदना है टोटल हमें लगाना है। ठीक है, टोटल हमें 30 फुदना लगाना है। तो मैंने एक लगा दिया है, अभी मुझे 29 फुदना और लगाना है। तो ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। मैं लगाकर पूरा दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फुदना को बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने उसे बनाकर बीच से कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई, सॉरी। तो मैंने सभी को, देखिए मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। मैंने सभी में फुदना लगा दिया है। अब हमें इसे क्या करना है कि इस तरह से इसे बराबर लेकर, देखिए हमें इसे बराबर लेकर कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेना है इसे बराबर करके। देखिए
ताकि ये और सुंदर लगेगा। अगर बराबर रहेगा तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखिए ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो सभी को बराबर कर लीजिए काट काट के। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बराबर से कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। साइड साइड में मैंने सभी को इसी तरह से कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब हमें इसके बीच में सेंटर में एक गुलाब का फूल लगाना है, क्रोशेट वाला, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे पहले ही बना लिया था। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पर लगाते हैं। देखिए इसे लगाने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे नीडल में लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊन को, ये जो हमारा यहाँ पे कटिंग करके इतना मैंने ऊन छोड़ा है, इसे हम यहाँ पे फिक्स करने के लिए मैंने छोड़ा था। तो देखिए मैंने इसे नीडल में लगा लिया है। चलिए अब इसे हमें यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कर देना है और देखिए इस तरह से हम इसे लगाएंगे। देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर में है बिल्कुल। तो इसे सेंटर में करने के बाद हमें पीछे से ही इसे इस तरह से कर देना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब इसे फिक्स करने के बाद हमें इस वाले ऊन से, जो हमने शुरू में बनाया था स्टार्टिंग में, अब इसे बांध देंगे इस तरह से और इसे कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थालपोस एकदम बनके तैयार हो चुका है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी चाहिए मुझसे, किसी भी डिज़ाइन का थालपोस या द्वारगेट या क्रोशेट हेयर टाई, पर्स, सब उनका हो, जो भी आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप जो भी चाहते हैं मैं आपको वो सिखा दूँगी बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।